अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इल्हाम इकबाल। ओपन यूनिवर्सिटी ने ट्विटर की लिस्ट जारी कर दी है। अगर आपने अभी तक अपने ट्विटर नहीं चेक किया है तो आएँ दोस्तों, मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ जिसके ज़रिए हर बंदा अपने ट्विटर खुद चेक कर सकता है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपने आना है इल्हाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। गूगल पे आएंगे, यहाँ पे आपने लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आप लोगों की आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आपने वहाँ पर जाना है, क्लिक करना है, इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके पास सबसे पहले जो है एलएमएस का पोर्टल आ जाता है। उसके बाद आपके पास एडमिशन वाला सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये एडमिशन वाला सेक्शन है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है ट्विटर इन्फॉर्मेशन। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपके पास है सर्च बाय रोल नंबर। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ से नीचे आपने सेमेस्टर को सिलेक्ट करना है कि कौन से सेमेस्टर के आप चेक करना चाहते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे एडमिट 2020 का दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करके अपने जो है चेंज कर सकते हैं। आप किस सेमेस्टर का जो है डाउनलोड करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास गिवन है, एडमिट 2020 का, एट जो स्प्रिंग 2021 का और रीअपीयर केसेस का। अब रीअपीयर केसेस ये होता है कि आपका पेपर कोई फेल हो जाए, यानी कि जो पेपर आपका रह जाता है फिर दोबारा से जब आप उस पेपर को देते हैं तो वो रीअपीयर केस होता है। उसमें जो आपके 1-2 सब्जेक्ट होते हैं उसके अलग से ट्विटर होता है। ठीक है, मैं यहाँ से एडमिट 2020 को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं रोल नंबर लिख देता हूँ। रोल नंबर आपने यहाँ पे लिख लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखता हूँ। रोल नंबर लिखने के बाद नीचे आपने सर्च ट्विटर के बटन पर क्लिक करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च ट्विटर के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही आपके पास एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास पीडीएफ फाइल आ चुकी है। यहाँ से आपने सेव एज ए पीडीएफ कर देना है। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेव एज ए पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया है। ठीक, आप देख सकते हैं अब पीडीएफ में आ चुका है। यहाँ पे आपने अभी इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपके पास जूम नहीं होगा। यहाँ पे पीडीएफ के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पे ऊपर पीडीएफ के बटन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही दोस्तों आपके पास ये आपको गैलरी में ले चलेगा, यानी कि आपकी जो मोबाइल की स्टोरेज है वहाँ पे ले चलेगा। अब आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं आपने वो जगह सेलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि मैं यहाँ से इसको जो है फ़ोन मेमोरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फ़ोन मेमोरी आपने सेलेक्ट की। उसके बाद आप जो स्पेस रखना चाहते हैं, जिस फोल्डर को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आप सेव कर लें। ठीक है, यहाँ से पे जैसा कि मैं यहाँ से उर्दू डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उर्दू डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से AIOU इसकी जगह आप यहाँ पे लिख लें ट्विटर लिख लें। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना ट्विटर लिख लेना है, ट्विटर 2020। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। इसको सेव के बटन पे आपने क्लिक करना है, ये आपके पास सेव हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से भी आप देख सकते हैं अपने ट्विटर, लेकिन यहाँ से आपको इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगी। अब आपने अगर आपसे पीडीएफ फाइल मिस हो गई है तो यहाँ पे दोबारा नीचे आएंगे तो ये नीचे आपके पास एक प्रिंट का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपके पास वही पीडीएफ फाइल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से दोबारा से आपने सेव एज ए पीडीएफ करना है। यहाँ से आप इसको दोबारा से जो है देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पीडीएफ फाइल दोबारा से आपके पास आ गई है। अब दोस्तों आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ पे अपने मोबाइल की फ़ोन मेमोरी में। यहाँ पे आपने आना है, फाइल मैनेजर के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें ये फाइल मैनेजर का बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखें ये फाइल मैनेजर का बटन। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये डॉक्यूमेंट का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली ट्विटर, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये ट्विटर शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपके पास ओपन हो जाएंगे। अगर आप इसको पीडीएफ में ओपन करना चाहते हैं यहाँ से आप ओपन करें, इसको जूम करना चाहते हैं जूम करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, सबसे पहले आपके पास कोर्स कोड दिया गया है। कोर्स कोड यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद ट्विटर का नाम दिया गया है। उसके बाद ट्विटर का एड्रेस दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्टडी सेंटर दिया होगा। उसके बाद ट्विटर का फ़ोन नंबर दिया होगा। ट्विटर के फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके इनसे रहनुमाई ले सकते हैं। यही आपके ट्विटर हैं। अगर आप इसमें कोई भी ट्विटर या कोई भी मिसिंग है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं, मेल करके पता कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने अपने ट्विटर को डाउनलोड करना है और इस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट्स और पेपर को सबमिट करवाना है। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं LMS पोर्टल पर तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ होगा, एड्रेस में लिखा हुआ होगा LMS ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कोई भी एड्रेस गिवन नहीं होगा क्योंकि आपने अपने ऑनलाइन पेपर सबमिट करवाने होते हैं। यहाँ पर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा ट्विटर एड्रेस। अगर आपके BA के पेपर हैं तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन आएगा क्योंकि आपने ऑफलाइन पेपर लिखने होते हैं, हाथ से पेपर लिख कर फिर आपने सबमिट करवाने होते हैं। इसी तरह आपने असाइनमेंट हाथ से लिखनी होती हैं, उसके बाद आपने इन एड्रेस पर भेजनी होती हैं। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके हवाले से आप लोगों को गाइड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।